हाउ टू बिल्ड अ क्रिएटर माइंडसेट। माइंडसेट सभी के पास नहीं होता, मैं क्लियरली बताता हूं। अगर आप एक जॉब करने वाले पर्सन हो तो आपका माइंडसेट जॉब मेंटेलिटी वाला है। अगर आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो आपका दिमाग, आपका माइंडसेट जो नॉर्मल एवरेज स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उनके जैसा है। अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो आपका जो माइंडसेट है वो एकदम एवरेज माइंडसेट है। आपको आज के इस सेशन में यह सीखने मिलेगा, अगर आप एंड तक रहते हो, कि आपको एवरेज माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट तक कैसे लाया जाता है, कैसे आप माइंडसेट को ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हो। क्योंकि अगर आपकी माइंड की ग्रोथ हो गई तो ऑटोमेटिकली आपकी भी ग्रोथ होगी। बहुत लोग सोचते हैं ना कि परफेक्ट टाइम आएगा तो माइंडसेट चेंज होगा। नहीं, आपको वो परफेक्ट टाइम लाना होगा तो माइंडसेट चेंज होगा। उसके बाद माइंडसेट चेंज होने के बाद आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। तो यही सारी चीजें आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं। विक्टिम वर्सेस क्रिएटर माइंडसेट। आज के सेशन में जितने भी लोग हैं वो लेफ्ट हैंड साइड वाले माइंडसेट में आते हैं, जो कि है विक्टिम माइंडसेट। एग्जाम्पल देता हूं मैं विक्टिम माइंडसेट के। विक्टिम माइंडसेट हमेशा क्या कहता है? एग्जाम्पल, आपने सुबह 8 बजे का अलार्म लगाया, 8 बजे आपका अलार्म बजा एंड आप नहीं उठे। आपने स्नूज बटन पे क्लिक किया। 15 मिनट, 15 मिनट बाद 8:15 फिर से अलार्म बजा, फिर से स्नूज कर दिया। 8 बजे का अलार्म लगा के आप 9 बजे उठते हो, स्नूज करते करते। आप विक्टिम माइंडसेट के हो। आपको कोई काम दिया जाता है जो कि आपको पता है आधे घंटे में हो सकता है, बट आप हमेशा ये बोलते हो कि मैं इसको मंडे से करूंगा। आप विक्टिम माइंडसेट के हो। आप ये सोचते हो कि मैं कंटेंट क्रिएटर बनूंगा, मैं वीडियोस बनाऊंगा, मैं एडिटिंग सीखूंगा, ये सीखूंगा। पूरा मोटिवेशन मिलता है आपको। यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो मोटिवेशन के, यस मैं कल से पूरा करूंगा। बट जैसे ही कल आता है आप कुछ नहीं करते। आप विक्टिम माइंडसेट के हो। आपके आजू बाजू में जो लोग हैं वो हमेशा आपको कहते हैं कि ये तुझसे नहीं हो पाएगा, ये तेरे बस की बात नहीं है, तो एक काम कर, स्कूल जा, कॉलेज जा, पढ़ाई कर, अच्छी डिग्री ले और अच्छा जॉब ले। आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं तो आपका विक्टिम माइंडसेट ही बना रहेगा। बट क्रिएटर माइंडसेट क्या कहता है? क्रिएटर माइंडसेट खुद से सवाल पूछता है कि मैं एक दिन में 3 वीडियो कैसे बनाऊं। मैंने 8 बजे का अलार्म लगाया है तो मैं 8 बजे ही कैसे उठूं। मैं इंस्टाग्राम पे आज 5 से 10 लोगों से बात करूंगा। मैं आज 5 से 10 लोगों के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करूंगा। मैं हफ्ते में एक लाइव कैसे करूं इंस्टाग्राम पे। ये है क्रिएटर माइंडसेट। क्रिएटर माइंडसेट इज ऑल अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस, राइट? तो अगर आप सब भी क्रिएटर माइंडसेट में आना चाहते हो, अगर आप भी सब क्रिएटर माइंडसेट में आना चाहते हो तो टाइप CM इन द चैट बॉक्स। टाइप CM इन द चैट बॉक्स। देखते कितने लोग क्रिएटर माइंडसेट में आना चाहते हैं। टाइप CM, या फिर सी भी चलेगा। गीता जी है, शीतल जी है, Samsung SM A52, ओके, यश जी, वीना जी, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। आदित्य जी, अमेजिंग। और क्या, और क्या आप इस बात से एग्री करते हो? सच सच बताना। आप मुझसे तो झूठ बोलोगे बट अंदर अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल पाओगे। आप सभी लोग अभी विक्टिम माइंडसेट के हो। टाइप एग्री इन द चैट बॉक्स अगर आप एग्री करते हो इस चीज से कि आप अभी विक्टिम माइंडसेट के हो, ये बात आप ठान लो। टाइप एग्री इन द चैट बॉक्स कि हाँ सर, मैं आपसे एग्री करता हूं कि मैं अभी विक्टिम माइंडसेट का हूं, मुझे क्रिएटर माइंडसेट में आना है, मेरे लाइफ में चेंजेस लाने हैं। यस,
लिख रहे लोग एग्री, राइट? एग्री 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 एग्री। सेशन के एंड तक आप 100% क्रिएटर माइंडसेट पे आ जाओगे, राइट? द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव। मैंने ना एक कहीं तो कोट पढ़ा था, या किसी बुक में पढ़ा होगा, या फिर मैंने किसी वीडियो में देखा हुआ था। अभी देखो, अगर ये बॉटल है, इसमें पानी है, ठीक है? अगर इसमें ये आधा पानी है, वैसे तो आधा नहीं है, बट अगर ये आधा पानी है इसमें, एंड मैं आपसे पूछूं कि ये बॉटल में कितना पानी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितना पानी है, अगर आपने जवाब दिया कि आधा भरा हुआ है, आपने क्या कहा? आधा भरा हुआ है, यानी कि आपका देखने का नजरिया बहुत पॉजिटिव है कि आपने बोला आधा भरा हुआ है। बट अगर आपने ये कहा होता कि ये बॉटल आधी खाली है, तो आप विक्टिम माइंडसेट के हो। आपका देखने का नजरिया दुनिया को या फिर किसी भी चीज को, वो इतना बदलाव नहीं है। आपने एक कोट सुना रहेगा ना, जिंदगी वैसी नहीं दिखती जैसी जिंदगी है, जिंदगी आपको वैसी दिखती है जैसे आप हो। जाहिर सी बात है, बस नजरिए नजरिए की बात है कि आप उसको किस तरह से देखते हो। एंड कोई भी चीज को जल्दी रिएक्ट नहीं करना है। किसी भी चीज को अगर आप हर चीज में जल्दी जल्दी रिएक्ट करते हो कि बाबा कल शॉपिंग के लिए जाना, अरे चल जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं, आराम से, ध्यान से। तो यही सारी चीजें ना, पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा मैटर करता है हर चीज में। फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट का मतलब है सिर्फ अपनी कॉलेज डिग्री पे अवेलेबल रहना और सिर्फ उसी में खुश रहना, कोई भी नई स्किल्स ना सीखना, ये एक फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी है। ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है? मेरे पास कॉलेज तो डिग्री तो है ही, बट इसके साथ मैं स्किल्स भी नए सीखूंगा, वीडियो मेकिंग सीखूंगा, मैं फेसबुक एड रन कैसे करते हैं वो सीखूंगा, मैं गूगल एडवर्टाइजमेंट सीखूंगा, मैं लोगों से बात करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल सीखूंगा। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट हमेशा ये कहता है कि मैं नए स्किल्स कैसे सीखूं। फिक्स माइंडसेट हमेशा ये कहता है कि मैं फ्री में स्किल्स कैसे सीखूं। यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, मैं यूट्यूब से सीख लेता हूँ। चलो मान लो अपने फिक्स माइंडसेट के हो, आप यूट्यूब से सीख भी लिया, उसके बाद क्या? यूट्यूब से सर्टिफिकेट मिला आपको? नहीं। अगर आपने कोई स्किल सीखी, मान लो फेसबुक ऐड आपने यूट्यूब से सीखा, फेसबुक ऐड आप करने गए, आप किसी जगह पे अटक गए, आपने फेसबुक को पैसे दिए, आपका ऐड नहीं चला, किसको बोलोगे? यूट्यूबर आपकी आके हेल्प करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि फ्री की चीज है ना। फिक्स्ड माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है कि हाँ पापा, आपने 5 से 10 हजार फेसबुक एड में, किसी कोर्स में लगाए हैं, ट्रेनिंग में लगाए हैं, आपको वहां पर मेंटर मिला है जिसने ऑलरेडी 5 से 6 करोड़ फेसबुक एड में लगाए हैं। उसको पता है कि फेसबुक पे कौन सी एड कॉपी चलती है, वीडियो चलता है, इमेज चलता है। आप भी करने जाओगे, आपको कोई डाउट आया, आपको कोई क्वेरी है, आप डायरेक्टली उनसे बात करके आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ग्रोथ माइंडसेट हमेशा खुद पे इन्वेस्ट करता है। हमेशा उसके पास कोई ना कोई मेंटर जरूर होता है। वो विदाउट एनी डायरेक्शन कभी नहीं रहता, फिक्स माइंड के साथ कभी भी डायरेक्शन नहीं होता। इट्स एज सिंपल। एम्बेरेसिंग चैलेंजेस एज फ्यूल। आप हमेशा फेल होने से डरते हो। तुम मानो या ना मानो, तुम हमेशा फेल होने से डरते हो। आपको क्या लगता है पता है क्या? कि यार मैं ये स्किल्स तो यूट्यूब से तो सीख लूंगा, बट अगर मैंने किसी कोर्स में इन्वेस्ट किया, अगर ये फ्रॉड निकला तो, अरे ये स्कैम निकला तो। आजकल एआई इतना एडवांस हो चुका है, गूगल सर्च इंजन इतना एडवांस लेवल पे हो चुका है कि कहीं पर भी आप पैसे इन्वेस्ट करने से पहले आप उसका पूरा बैकग्राउंड देख सकते हो। किसी भी क्रिएटर का बैकग्राउंड देख सकते हो, आप किसी भी कंपनी का बैकग्राउंड देख सकते हो, गूगल पे रिव्यूज अवेलेबल होते हैं, हर जगह पे आपको देखने मिल जाएगा। बट नहीं, आप पहले ही ये डिसाइड कर लेते हो कि ये फ्रॉड होगा या फिर ये स्कैम होगा।
तो भाई कैसे चलेगा? फ्रॉड और स्कैम अगर होना भी होता, अगर आप अनजान लोगों से, तो यार आप कभी जोमेटो से डिलीवरी नहीं करते। जोमेटो फूड डिलीवरी ऐप है, जो बंदा डिलीवरी का है आपके घर पे आ रहा है खाना लेके, आपको क्या पता कि वो सेफ है या नहीं? वो भी तो एक स्ट्रेंजर है। आप उसके हाथों से खाना ले रहे हो, क्या पता उसने फूड में कुछ मिला दिया होगा, आपको क्या पता, वापिस से सिल पैक कर दिया होगा। आप ओला उबेर यूज करते हो, अपनी कीमती जान, अपनी कीमती जान उस ओला ड्राइवर के साथ आप राइड करते हो, उबेर ड्राइवर के साथ। वो तो आपको कहीं पर भी लेके जा सकता है, वो तो अनजान इंसान है। वहां पर आपको स्कैम क्यों नहीं लगता? वो आपको सेफ क्यों लगता है? आजकल अनजान लोगों से ही सारी चीजें होती है। आपके खुद के घर वाले या रिलेटिव उतना सपोर्ट नहीं करेंगे जितने अनजान आपको सपोर्ट करेंगे, जितने स्ट्रेंजर्स आपको सपोर्ट करेंगे। एंड मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बता देता हूँ कि अगर आपका क्रिएटर माइंडसेट हो गया ना एक बार, रेडी हो जाओ अपने दोस्तों से दूर होने के लिए, रेडी हो जाओ अपने रिलेटिव से ताने सुनने के लिए, क्योंकि ये हर किसी की बात नहीं है। क्योंकि आप सबसे हटके बन जाते हो और आप हमेशा ग्रोथ के पीछे का, राइट? तो यही सारी चीजें आपको आज से ही बदलनी है। आपको ग्रोथ माइंडसेट की ओर जाना है, ना कि फिक्स्ड माइंडसेट की ओर। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, मैं एक बहुत कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूं, बताने के बाद चैट बॉक्स भी ऑन करूंगा, अगर आप एग्री करते हो तो ही एग्री लिखना, ठीक है? आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके क्लोज्ड वंस, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल हो, वो भी चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव क्लोज वंस भी चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल बनो, बट उनसे ज्यादा सक्सेसफुल नहीं। मैंने बहुत बड़ी बात कह दी है। आपके क्लोज वन, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल बनो, बट उनसे ज्यादा सक्सेसफुल नहीं। अगर आप उनसे ज्यादा सक्सेसफुल बन गए ना, तो वो आपको ताने मारेंगे, पक्का है। अगर आप एग्री करते हो इस बात से जो मैंने कड़वी सच्चाई बताई है, टाइप एग्री इन द चैट बॉक्स। एग्री, एग्री, एग्री। घोर सत्य है, घोर सत्य है। एंड ये क्रिएटर माइंडसेट वाले लोग हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका विल पावर ही इतना स्ट्रांग होता है, राइट? वो फेलियर से कभी नहीं डरते। नेक्स्ट, फीडबैक्स इज योर बेस्ट टूल। अगर आपने कोई वीडियो अपलोड किया है, अगर कमेंट में किसी बंदे ने आपको कहा है कि आप बहुत फास्ट बोलते हो, तो आप उसको उसको इम्प्रूव करना है, ना कि आपको उनको कमेंट में गालियां देनी है। अरे यार मैंने आज ही तो स्टार्ट किया है, आज ही स्टार्ट कर दिया, तू मुझे डीमोटिवेट कर रहा है, ऐसे झगड़ते नहीं बैठना है। फीडबैक को फीडबैक की तरह लेना है, ना कि आपको बहस चालू करनी है सामने वाले से। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, 100% में से 1% लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो आपकी बुराइयां ही बताएंगे, अच्छा या कोई बताएगा नहीं। ऐसे 1%, जैसे कि तू क्या वीडियो बना रहा है, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, अच्छी जॉब वॉब कर ले, ऐसे लोग भी मिलेंगे आप। बट आपको ये देखना है कि वो फीडबैक सच में ग्रोथ फीडबैक है या फिर क्रिटिसाइजिंग फीडबैक है। ग्रोथ और क्रिटिसिज्म में बहुत फर्क होता है। और हमेशा हर रोज आप खुद से पूछो कि मैं कैसे इंप्रूव करूं खुद को। अगर आपको किसी और से फीडबैक नहीं मिल रहा है, खुद से पूछो, खुद एनालाइज करो वीडियोस बना के कि हाँ मैं इसमें ये इंप्रूव कर सकता हूँ। मैंने आई कांटेक्ट नहीं किया है वीडियो में, मैं आई कांटेक्ट कर सकता हूँ। इट्स एज इजी एज दैट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, बट इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। आपने वो कोट सुना रहेगा ना, इफ यू आर born पुअर, इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर, इट्स योर मिस्टेक। एंड भाई इसमें बहुत बहुत कड़वी सच्चाई है
कि अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो ये आपकी गलती नहीं है, बट अगर आप गरीब मरोगे तो ये आपकी गलती है। एंड आप अमीर इसलिए नहीं बन पा रहे हो, आपके गोल्स इसलिए अचीव नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आपके लाइफ में कोई गोल ही नहीं है। खुद से पूछो कि आपका गोल क्या है। अगर मैं आप सभी को टास्क दूंगा ना कि आपको गोल लिखना है, ओनली 10% लोग लिख पाएंगे, बाकी 90% लिख ही नहीं पाएंगे। 15 से 20 गोल अगर मैं दे दूं तो लोग, मैं बोलता हूँ लोगों को अपना गोल लिखो। लोग लिखते हैं मुझे 1 लाख कमाने, 2 लाख कमाने, एंड मैं इनसे पूछता हूँ कि अभी आपकी सैलरी क्या है, बोलते 15,000। भाई एक महीने में कैसे आप 15 से 1 लाख रुपए पे पहुंचोगे। आपको शॉर्ट गोल्स पहले क्रिएट करने हैं। अगर आपकी सैलरी 15 से 20 हजार है अभी, तो आप ट्राई करो कि साइड बाय साइड कुछ स्किल सीख कर आपकी छोटी मोटी अर्निंग हो जाए। एटलीस्ट 10 हजार साइड इनकम आ जाए। ऐसे छोटे छोटे गोल बनाओ। तो 3 महीने वो गोल अचीव हो गया तो अपना गोल बढ़ा लो कि 10 हजार से अभी 20 हजार कर सकते हो, फिर 20 से 30 कर सकते हो, फिर 40। ऐसे आपको छोटे छोटे गोल्स बनवाने हैं। एंड खुद को सरप्राइजेस भी देने हैं। मैं लोग देखता हूँ बहुत बड़ी बड़ी चीजें करते हैं बट खुद को सरप्राइज नहीं देते यार। अगर आपने कोई गोल अचीव किया है, मान लो आप हफ्ते में 1 बुक कंप्लीट करते हो, महीने में 2 बुक कंप्लीट करते हो, खुद को ट्रीट दो। आपको डोपामाइन मिलता है। छोटा सा केक सेलिब्रेशन करो। एंड जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आती है ना, हर अपॉर्चुनिटी को नो मत बोलो यार। जो लोग नो बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी को, बहुत बड़े लूजर्स होते हैं, बहुत बड़े लूजर्स। आप मानोगे नहीं, हमेशा मेरा सेशन एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे होते हैं हमारे सेशन। मंडे टू फ्राइडे 12 से 12:30 दोपहर को होते हैं। बट आज कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से आज दोपहर को सेशन नहीं हुआ, इसलिए मैं आज इवनिंग में कर रहा हूँ। भाई मैं इजीली कह सकता था कि आज का सेशन कैंसल्ड है, बट नहीं, मुझे करना था। भाई पीपीटी रेडी नहीं थी। पीपीटी मैं अभी जस्ट 6:30 बजे आया हूँ। 6:30 बजे आया हूँ, मेरे दिमाग में सब कुछ क्लियर था कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। बट ये पीपीटी बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। 7 बजे सेशन चालू हो जाता था बट 7:03 या 7:04 को हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे पीपीटी में थोड़े चेंजेस करने थे। बोल सकता था ना कि यार मैं ऐसे ही बोल देता हूँ कि पीपीटी की क्या जरूरत है, सेशन कैंसिल कर सकते थे। मेरी भी पर्सनल लाइफ है। बट नहीं यार, मुझे पता है कि लोगों ने अपना टाइम इन्वेस्ट करके हमारे सेशन में आने वाले, तो उनके लिए कुछ करना है। एंड यार फ्री में कोई इतने अच्छे सेशंस कैसे दे सकता है। ये सेशंस तो आप देख रहे हो फ्री में ही है ना। तो अपॉर्चुनिटी आएगी ना, कभी मत बोलना। आपको पता है जब मैं जॉब कर रहा था, ठीक है, जब मैं जॉब कर रहा था, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई, मुझे पता है कि मुझे नहीं आती, मैंने हाँ बोल के बाद में सीखी है। मुझे याद है मुझे एक वर्कशॉप देना था, और मुझे जाना था, रत्नागिरी जाना था मुझे। सर ने बोल दिया था कि अक्षय कल तुम्हें रत्नागिरी के निकलना है। मैंने हाँ बोल दिया था, ये भी नहीं पूछा क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है। मैंने ट्रेन में सीख लिया वो। मैं मेरे कलीग के साथ फोन पे था, वो बता रहा था ऐसे 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 करो, ऐसे ऐसे ये करना है, ये वो करना है। दिमाग में बैठ गया। अगले दिन जाके मैंने डिलीवर कर दिया वो। सीख लिया, ट्रेन की जर्नी में ही सीख लिया, एक दिन में, और डिलीवर कर दिया। तो अपॉर्चुनिटी को हाँ बोल के बाद में सीखो कि कैसे करना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिजल्ट नहीं आएंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे तो क्या होगा, फेल होंगे, फेल हो गए तो क्या होगा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा। क्रिएटिविटी को अपनी डेली हैबिट बना लो। ऑब्जर्व करो, हमेशा क्वेश्चंस पूछो, एक्सपेरिमेंट्स करो हर चीज पे, और उसी को कंसिस्टेंटली रिपीट करो। अगर ये फॉर्मूला अपने अपने आप में डाल दिया, आप अच्छे क्रिएटर माइंडसेट वाले बन जाओगे। फेस द प्रॉब्लम, ट्राई अ सॉल्यूशन, लर्न फ्रॉम अ रिजल्ट, ट्राई अगेन एंड स्मार्टर। हमेशा नई नई चीजें सीखते रहो। एंड जब भी आप रात में सोने से पहले खुद से ये पूछो कि बाबा आज का मेरे पूरे दिन में ऐसी कौन सी नई चीज मैंने आज सीखी। जब आप खुद से ये सवाल पूछोगे, आपको पता लगेगा कि यार मैंने ये इतनी सारी चीजें सीख ली। एंड आपको कभी कभी ऐसा भी लगेगा, हाँ मैं सच बता रहा हूँ, आपको कभी कभी ऐसा भी लगेगा, अरे यार मैंने कुछ नहीं सीखा आज।
यार चलो कल करूंगा। एंड ये रिग्रेट होना भी जरूरी है, कभी कभी लाइफ में रिग्रेट होना चाहिए आपके लाइफ में। अगर आपके लाइफ में रिग्रेट नहीं हो रहा है, अगर आप फेल नहीं हो रहे हो, मतलब कुछ नहीं कर रहे हो, बस अपने पेरेंट्स के पैसे बर्बाद कर रहे हो। अगर आप एक स्कूल गोइंग या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, एंड अगर आप ये सुन रहे हो ना, आप अपने पेरेंट्स के पैसे वेस्ट कर रहे हो, जो उन्होंने आपको इतनी अच्छी एजुकेशन दी, इतना पढ़ाया लिखाया, एंड आज भी आप उन्हीं से पैसे ले रहे हो। तो भाई ये आपका फेलियर है। आपको उनके लिए कुछ करना है, स्किल सीखो, खुद के पैरों पे खड़े रहो, पैसे कमाओ, एंड उन्हें प्राउड फील कराओ। तो आज से ही क्रिएटर माइंडसेट जब तक आप डेवलप नहीं करोगे, तब तक ये लाइफ में चेंजेस आएंगे ही नहीं। राइट। आपको पता है जितने भी सेलिब्रिटीज है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, उनके पोस्ट पे भी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, बट वो कभी रिप्लाई नहीं करते यार। वो कभी रिएक्ट नहीं करते ज्यादा। लोग कितनी गालियां देते हैं एक्टर को, एक्ट्रेस को, उनके कमेंट सेक्शन में। वो लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, क्योंकि उनको पता है एक दो दिन में लोग भूल जाएंगे यार। तो आपको रिएक्ट ज्यादा नहीं करना है, चैलेंजेस के पीछे नहीं भागना है, ग्रोथ के पीछे भागना है, अपना फ्यूचर बिल्ड करना है आप। राइट। सो कितने लोग अभी मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं, टाइप प्रॉमिस इन द चैट बॉक्स, में चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, टाइप प्रॉमिस इन द चैट बॉक्स की आज से ही आप हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखोगे और क्रिएटर माइंडसेट में आओगे। टाइप प्रॉमिस इन द चैट बॉक्स, टाइप प्रॉमिस इन द चैट बॉक्स। आदित्य जी ने प्रॉमिस कर दिया है, वैशाली जी ने प्रॉमिस कर दिया है, सैमसंग SMA 568, ओप्पो प्रॉमिस प्रॉमिस, शीतल जी ने भी प्रॉमिस कर दिया है, अमन जी ने भी प्रॉमिस कर दिया है, सरिता जी ने प्रॉमिस कर दिया है, गीता जी, वीना जी, रोहिते जी, सैमसंग, ओप्पो, वीवो। ग्रेट। अभी मुझे आप सभी का फीडबैक चाहिए। फीडबैक आपको कैसे देना है? एक लाइन में या एक वर्ड में आप चैट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको सेशन कैसा लगा। क्योंकि भाई जितने भी लोग इस सेशन में नहीं है ना, उनको पता चलना चाहिए कि भाई उन्होंने आज क्या मिस किया है। ठीक है। सो जस्ट आपको एक लाइन में या एक वर्ड में बताना है। सो आज हमारा सेशन था कि हाउ टू बिल्ड अ क्रिएटर माइंडसेट। एंड ये सभी लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो आज से ही नई स्किल्स सीखेंगे, एंड उन्होंने मुझे प्रॉमिस भी किया है। तो आपको कैसा लगा सेशन? सब लोग चैट बॉक्स में बताओ, एक वर्ड में बताओ या फिर एक लाइन में बता सकते हो कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। मेघा जी बोल रहे हैं अमेजिंग, ओप्पो अमेजिंग, शीतल जी बोल रहे हैं अमेजिंग सेशन, वैशाली जी बोल रहे हैं सुपर्ब, ग्रेट। सो आप देख सकते हो कमेंट सेक्शन, गुड, अमेजिंग, सुपर्ब, अमेजिंग। सो अगर आप इस कम्युनिटी का पार्ट नहीं हो, अगर आप ये सेशन अटेंड नहीं कर रहे हो ना, देन आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। अगर आपको इस सेशन की लिंक चाहिए तो इस स्टोरी को रिप्लाई करो यस। ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर क्यू एन ए सेशन। नाउ इट्स टाइम फॉर क्यू एन ए सेशन। मैं आपको फॉर्म की लिंक दूंगा। आपको करना क्या है, आपकी जो भी क्वेरीज है, आपकी जो भी क्वेरीज है, आपका नाम लिखना है और आपकी क्वेरीज डालनी है इसमें, एंड आपको सबमिट करना है। ठीक है, मैं फॉर्म सेंड कर रहा हूँ, एंड मैं एक एक करके सबके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। यस, मैंने फॉर्म की लिंक दे दी है। फॉर्म की लिंक मैंने दे दी है। अगर जितने भी लोगों के क्वेश्चंस है, आप इस फॉर्म पे क्लिक कीजिए। फॉर्म पे क्लिक करने के बाद अपना नाम टाइप कीजिए और अपना क्वेरी टाइप करके सबमिट कर दीजिए। तब तक मैं यहाँ पर फॉर्म की लिंक ओपन कर रहा हूँ। देखते हैं कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओपन कर रहा हूँ मैं। Q&A रिस्पॉन्सेस। चैट बॉक्स में नहीं पूछना है क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन फॉर्म पे पूछना है एंड सबमिट कर देना है। अब तक कोई क्वेश्चंस आए नहीं है मुझे। एंड अगर आप ये वीडियो, क्योंकि ये बाद में रिकॉर्डिंग भी जाने वाली है, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो एंड आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट में भी
टाइप कर देना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। लेट्स सी कितने लोगों के क्वेश्चंस आए हैं। जस्ट आपको अपना नाम लिखना है एंड क्वेश्चंस सबमिट करना है। ओके लेट्स सी, लोगों के क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक बार अगर स्क्रीन विजिबल हो जाएगी तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताना सी टाइप करके, ठीक है? टाइप सी अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, टाइप सी इन द चैट बॉक्स। टाइप सी इन द चैट बॉक्स। ओके थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी हम एक एक करके क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? ओमकार भगत जी बोल रहे हैं सर मुझे भी सीखना है। ये आप सेशन जो हो रहे हैं ना ओमकार भगत जी, वो एक भी सेशन आप मिस मत करना, क्योंकि धीरे धीरे आप सारे चीजें सारे स्किल्स इस सेशन में सीखते रहोगे। मंडे टू फ्राइडे हमारे सेशंस होते हैं और ग्रुप में आप अपडेटेड रहिए। एंड आने वाले सेशंस तो इतने पावरफुल होने वाले हैं ओमकार भगत जी कि आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे। रील को वायरल कैसे करते हैं, आप वीडियो एडिट कैसे कर सकते हो, सबसे ज्यादा व्यूज कैसे लाते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, अट्रैक्टिव थंबनेल एआई से कैसे बना सकते हो, ये सारे सेशंस अपकमिंग है। तो आप एक भी सेशन मिस मत करना, ठीक है? वीना रोहिते जी, एआई कैसे सीखना है उसके ऊपर भी सेशन होगा। एंड एआई के लिए जो मोस्टली मैं टूल यूज करता हूँ वो है क्लॉड, जेमिनी और चैट जीपीटी। क्लॉड, जेमिनी और चैट जीपीटी, मैं ये तीन टूल यूज करता हूँ वीना जी। ओके, और कोई क्वेश्चन? जस्ट गिव मी अ मिनट। सानिका जी पूछ रहे हैं सर क्लास इवनिंग तो आज इवनिंग में ही हुआ है ना? इवनिंग में एक्चुअली मेरे दूसरे क्लासेस होते हैं तो इसकी वजह से इवनिंग में नहीं हो पाता क्लास, बट देखते हैं, लेट्स सी। प्रवीण जी बोल रहे हैं मुझे भी स्किल सीखना है सर। आप हर सेशन अटेंड कीजिए प्रवीण जी। 1 मंथ के बाद से ही आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे, क्योंकि आपको एक दिन में 5 दिन में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। एंड आपको सीख कर इम्प्लीमेंटेशन भी करना है। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे जो भी सीख रहे हो, देन मजा नहीं आएगा। चेतन जी बोल रहे हैं सर मला एआई वीडियो। चेतन जी बोल रहे हैं मुझे एआई वीडियो सीखना है और एडिटिंग भी सीखनी है। उसके भी सेशन होने वाले हैं चेतन जी, डोंट वरी। इसके भी जब सेशन होंगे आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें समझ में आएगी। वीडियो एडिटिंग, यश जी पूछ रहे सर मैंने आज ही ज्वाइन किया है, मुझे सीखना है वीडियो एडिटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। यश जी, आप हमारे सेशन जितने भी होते हैं वो कनेक्टेड नहीं होते एक दूसरे से। हमारे हर सेशंस जो है अलग अलग टॉपिक पे होते हैं, तो कनेक्टिविटी नहीं रहती। आप हर सेशन अटेंड कीजिए एंड आपको धीरे धीरे सारी चीजें सीखने मिल जाएगी। प्रफुल्ल जी बोल रहे हैं मुझे भी सीखना है। ये मतलब आपको इतनी अपॉर्चुनिटी जब मैं देता हूँ, मुझे आप सभी से क्वेश्चन है कि आपको स्किल सीखना है, स्किल सीखना है आप बोलते हो, बट कौन से स्किल सीखना है ये आप क्वेश्चन में पूछते ही नहीं हो, राइट? तो ये जितने भी क्वेश्चन है कि सीखना है सीखना है, सीख तो आप रहे ही हो इस सेशन में। आपको क्वेश्चन जब पूछना है कि ये पूछना है कि सर, मतलब मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं वीडियो कैसे बनाऊं, मेरे को कैमरे का डर है। सर रील वायरल कैसे करते हैं, सर कमेंट सेक्शन एंगेजमेंट कैसे बढ़ाते हैं, सर हफ्ते में 3 वीडियोस कैसे अपलोड करूं, ये क्वेश्चंस होते हैं। स्किल सीखना है कोई क्वेश्चन कैसे हो गया, राइट? बट स्किल्स तो आप सीख ही रहे हो हमारे सेशंस में। ये पूछ सकते हो कि स्किल इंप्लीमेंट कैसे करना है, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो आस्किंग राइट क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आदित्य जी बोल रहे हैं सर मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, व्यू कम आ रहे हैं तो डिमोटिवेट हो रहा हूँ। मैंने कहा था एक बार हमारे सेशन में, 1000 वीडियोस, जब तक आप 1000 वीडियोस नहीं बनाते व्यूज के पीछे भागो ही मत। अगर आपका मोटिवेशन सिर्फ व्यूज है, देन सॉरी आदित्य जी, आप कंटेंट क्रिएटर नहीं बन पाओगे। कड़वी सच्चाई है, व्यूज के पीछे मत भागो। आप स्टार्टिंग में ही व्यूज के पीछे भागोगे, ड्रेन आउट हो जाओगे, डीमोटिवेट हो जाओगे, पेज बंद कर दोगे। जब तक 1000 वीडियोस नहीं होते तब तक व्यूज के पीछे भागो ही मत, और कंसिस्टेंटली हर रोज एक वीडियो बनाते रहो। एआई वीडियो कैसे बनाए, सेशन होने वाला है। आई विल ट्राई सनिका जी, ठीक है? सो आई होप सभी को जो है आज का ये हमारा सेशन बढ़िया लगा होगा।
एंड कल से हमारे क्लासेस फिर से जो है आफ्टरनून में ही होंगे। एंड अभी सेशन को एंड करने से पहले, एंड ये हमारे सेशंस इतने ही शॉर्ट होते हैं, 30 मिनट्स के ही हमेशा सेशन होते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा सुखाऊं फिर और सब कुछ आपके ऊपर से जाए। ठीक है। सो अभी मैं सबका नाम लेके जो है ये सेशन क्लोज करना चाहूंगा। आदित्य जी है, आदित्य ककड़े जी है, धन्यवाद। अमन जी धन्यवाद। गणेश बोरकाडे जी बहुत बहुत धन्यवाद। गीता थोराट जी धन्यवाद। मंथन जंगनाम जी धन्यवाद। मेघा माने जी, ओप्पो ओप्पो, रियलमी रियलमी, रीता पाटिल जी, सैमसंग, सरिता भोसले जी धन्यवाद। शीतल जी धन्यवाद। वीना रोहित जी धन्यवाद। वीवो जायोमी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट टाइम से ये जितने भी वीवो ओप्पो जायोमी फोन से ज्वाइन कर रहे हैं तो कृपया करके मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने नाम से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मैं सेशन के एंड में ऐसे ओप्पो रियलमी ऐसे आपका नाम लो, राइट? तो आपके फोन से आप रीनेम कर सकते हो एंड सेशन ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सेशन अटेंड करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, स्किल सीखते रहिए और खुद पे इन्वेस्ट जरूर करते रहिए। एंड मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट सेक्शन में।